हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। वैसे आप सब लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आज का पूरा मार्केट बंद है। अगर हम कल की बात करें तो काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। सेंसेक्स करीब 750 पॉइंट्स टूटा है और करीब 250 पॉइंट्स निफ्टी 50 भी टूटा है, बट इट्स ओके फाइन। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी मार्केट टूटता है या जब भी कोई करेक्शन आता है किसी भी स्टॉक में, तो वो एक राइट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो उस समय हम लोग जो है बाइंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो बिल्कुल एक अलग टाइप की कंपनी है। और ना ही ये कोई एफएमसीजी है, ना ही कोई आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, ना ही कोई केमिकल कंपनी है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी नाम है इस कंपनी का और ये एक पीएलआई स्कीम की नंबर 1 कंपनी है। फर्स्ट कंपनी है जिसको पीएलआई स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है। और ये करीब 22,000 23,000 की हुआ करती थी, लेकिन अभी उसके बाद इसमें जो है स्प्लिट की घोषणा हुई थी। उसके बाद ये जो स्टॉक है वो अभी 3364 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर मैं इसके बिज़नेस की बात करूं तो इसका बिज़नेस सेगमेंट जो है जितना भी पैकेजिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जितने भी पैकेजिंग का काम होता है वो सारा ये करती है। और मेक इन इंडिया की ये प्रबल दावेदार कंपनी है। चाइना की बहुत तगड़ी कॉम्पिटिटर है और बहुत ही शानदार इसका पी चल रहा था पिछले 5 साल का। अगर बात करें, 3 साल का बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया कि जब भी कभी पी जब हाई होता है तो पी के अंदर फिर उसकी प्राइस वैल्यूएशन के अंदर करेक्शन आता है। तो ये अभी उसी करेक्शन फेज से चल रहा है। तो अभी से कल क्वार्टरली रिजल्ट्स आउट हो गए थे, तो हम इसके Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स काफ़ी पुअर आए हैं। अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं तो मैं आप लोगों को हमेशा बताया कि यही एक टाइम होता है। और जब मार्केट बंद हुआ तो उसके बाद इसके रिज़ल्ट्स आए थे। लेकिन मार्केट को आपको जैसे ही पता है कि इंटरनल न्यूज़ पहले ही मिल जाती है, तो ये तभी से टूटना चालू हो गया था। और कल ये इसने अपना जो 4,000 का जो लेवल था उसको ब्रेक डाउन किया है और ब्रेक डाउन करके इसमें फ्री फॉल देखने को मिला है। और अभी ये 3364 पे चल रहा है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और आप लोगों को बताऊं कि जो इसका जो मैंने सबसे पहला जो मैंने इसका स्टॉक ख़रीदा था, ये आज उसी से भी नीचे चल रहा है। ठीक है, तो फिर भी मैंने कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की बात करें, अगर 10 साल की बात करें, तो ये कंपनी बहुत ही शानदार है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके जो Q3 की अर्निंग्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी इस स्टॉक का जो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 84.4 चल रहा है। तो काफ़ी हाईली प्रीमियम प्राइस पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं इसके ROE की बात करूं तो आप देख सकते हैं 2.1 और 22.5 रिस्पेक्टिवली है। अब आप देखिए इसका जो 5 साल का पी है वो 75.7 है, 5 साल का भी। और 3 साल का अगर मैं जैसे ही देखूंगा तो उसका मीडियन पी 119 निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं कि 3 साल में ये कितना भागा था। और अगर 1 साल की बात करें तो 115 का इसका मीडियन पी निकलते आता है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अभी हाईली वैल्यूड है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम लोग बिज़नेस में करते हैं, जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके लिए कोई लेवल नहीं देखना होता है। अगर आप लोगों को बिज़नेस अच्छा लग रहा है और अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में सोच रहे हैं तो आपको कर देना चाहिए। और जैसे कि मैंने किया था, मैंने करीब इसके अंदर शायद 3500 के अराउंड में मैंने इसके अंदर अपनी एंट्री ली थी। और आज ये उस करंट जो मैंने आज से शायद 1.5 साल पहले ये लिया था, और आज ये उससे भी नीचे लेवल पे मिल रहा है। उसके बावजूद भी मैंने कल इसके अंदर एवरेजिंग करी है, तो मेरी एवरेजिंग काफ़ी अच्छी हो गई है इस वजह से। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये कंपनी जो है अपने मार्केट सेगमेंट की लीडर है, पैकेजिंग का काम करती है। अब हम इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें तो उस कंपैरिजन में, उस लिहाज में इसमें हो सकता है कि सेल्स के अंदर कमी आई है। तो वो देख सकते हैं आप, जैसे दिसंबर 21 और मार्च 22 में कंपेयर करें तो उसमें भी थोड़ी गिरावट आई थी। फिर मार्च 22 से जून 22 में भी थोड़ी सी गिरावट आई थी। लेकिन जून 22 और सितंबर 22 में कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर राइज देखने को मिला था। लेकिन अब फिर से इसके अंदर जो है जो सेल्स है, जो थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है, उसका सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, इन्फ्लेशन। तो इसके अंदर जो इसने मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ये पैकेजिंग करती है। एलईडी एलसीडी टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, इन सब की पैकेजिंग जो होती है वो सारी यही करती है। तो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि इसने अपने इनपुट के अंदर काफ़ी कैपिटल लगाई होगी, उसकी वजह से थोड़ा सा सेल्स में भी प्रेशर देखने को मिला है। एक्सपेंसेस थोड़े से बड़े हैं।
लेकिन वहाँ पे अगर आप बात देखें, अगर हम ईयर ऑन ईयर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 21 में ये 103 था जो कि बढ़ के 111 हो चुका है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो तो बड़ा ही है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जो मेन बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो वो भी 5% बढ़ा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है 1%, और ईयर ऑन ईयर ये जो है 2% बढ़ा है। ठीक है, तो मार्जिन्स जो हैं वो काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, तो बढ़ाए हैं कंपनी ने। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 52 है, और लास्ट अगर हम क्वार्टर की बात करें तो 77 था, और ईयर ऑन ईयर बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है। तो हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में अभी इसका Q4 के नंबर भी आएंगे तो उसमें हो सकता है कि इसके काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट देखने को मिले। वहीं अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं कि आप सीधे सीधे 5 रुपये से कम हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं तो ये 1 रुपया जो है करीब करीब 90 पैसे करीब बढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखने जाएं तो कंपनी कभी किसी क्वार्टर में अच्छा करती है, कभी किसी क्वार्टर में ख़राब करती है। परफॉर्मेंस ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंपनी कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो ये हर कंपनी के साथ होता है, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो। तो जैसे कि आपने पीडीलाइट इंडस्ट्री में भी देखा, तो उसमें भी जो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं थोड़े ख़राब आए हैं, इनलाइन आए हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ डिक्सॉन के पुअर आए हैं, और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि मार्केट बंद होते होते जो है ये एकदम इसके अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला और काफ़ी फ्री फॉल हुआ। वो हम इसके चार्ट पैटर्न में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इसका देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर 32 से 40 इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 8 रुपये बढ़ा है, और अभी एक और क्वार्टर के रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेट प्रॉफिट भी देखिए आप, 190 था 238 हो चुका है, और अगर मान लीजिए अभी ये 50 भी बढ़ाता है तो कम से कम इसका 280 300 के करीब इसका नेट प्रॉफिट पहुंचेगा। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसने मेंटेन किया हुआ है। सेल्स इसकी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। तो किसी भी कंपनी का अगर सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, मार्जिन कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ठीक है, तो हमें ईयरली ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब आप इसके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इक्विटी ग्रोथ, स्टॉक प्राइस की ग्रोथ आप देखें, सब कुछ डबल डिजिट में है इसका। ठीक है, कंपनी कमाल की है, इसने कमाल के रिटर्न्स बना के दिए हैं दोस्तों। और ये एक टाइम में शायद मेरे ख्याल से, अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अभी न्यू कंपनी है, और इसने बहुत तगड़ी जंप मारी थी और 22,000 का इसका प्राइस पहुंचा था। ठीक है, अगर मैं इसके रिजर्व्स की बात करूं तो 1100 करोड़ के इसके पास रिजर्व्स हैं, और बोरोइंग सिर्फ 413 करोड़ की है। तो डेट फ्री कंपनी है। वहीं पर अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देखते हैं तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम करी है, लेकिन वहीं पे FIIs और DIIs ने इसके अंदर बढ़ाया है। आप देख सकते हैं DIIs में LIC ने अभी अपना 5.72 का स्टेक बढ़ाया है इसके अंदर, और उससे पहले भी पिछले क्वार्टर में भी LIC ने बढ़ाया। तो आप समझ सकते हैं कि LIC ऐसी इतनी जायंट जो DII है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, वो भी इतना मतलब 6.25% का अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी में कमाल की बात है। और आप देख सकते हैं कि जो रिटेलर्स हैं वो दर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। रिटेलर्स कम हो रहे हैं तो डेट मीन्स कि हमारे लिए अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। तो अगर दोस्तों, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है ये, आप अपनी रिसर्च खुद करिए और अपना इन्वेस्टिंग जो डिसीजन है वो आप खुद करिए। तो मैंने आप लोगों को एक और नई कंपनी बताई जिसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़। बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही कमाल के इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। हाँ, क्वार्टरली थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली थोड़े से जो सेल्स हैं और प्रॉफिट तो खैर अच्छे ही हुए हैं, लेकिन सेल्स और मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहा है अगर ईयर ऑन ईयर देखें। तो आप अपना जो किसी भी कंपनी की आप जब भी रिसर्च करते हैं तो आप उसको ईयर ऑन ईयर देखें, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, इन्फ्लेशन है और एक्सटर्नली प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंटरनली कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कल के मार्केट में 25 जनवरी को एकदम इसके अंदर डाउनफॉल आया, और वो डाउनफॉल आप देख सकते हैं कि वो सीधे आते आते इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो 3477 पे हुई थी, और सीधे सीधे आते आते वो 3365 पे आके रुका है। अगर मैं इसके एक साल के रिटर्न की बात करूं तो 23% जो है कंपनी टूटी है, और 5 ईयर्स की बात करें तो 356% के कमाल के रिटर्न बना के दिए हैं। और शायद मेरे ख्याल से ये तभी लॉन्च हुई थी, 532 के इसने ऑल टाइम रिटर्न बना के दिए हैं। कंपनी 2017 में 531 रुपये पर लॉन्च हुई थी, और आप देखिए इसने जो अपना हाई बनाया है वो कहाँ तक बनाया है। तो आप देख सकते हैं 5405 के करीब तक इसने अपना हाई बनाया है।
तो इसने इतना तगड़े रिटर्न बना के दिए थे। ये करेक्टेड जो है चार्ट पैटर्न है, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद ये दोबारा बना था और ये यहाँ पे इसका डाउनफॉल आया। तो अभी सीधे सीधे इसके अंदर प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका डाउनफॉल आया है और अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूँ तो ये 3360 का ही सपोर्ट बना रहा है हर जगह, और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 3345 का सपोर्ट है, और फिर उसके बाद जो है यही सपोर्ट निकल के आता है इसका। तो अभी बिल्कुल सही सपोर्ट पे चल रहा है, और अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका डिसीजन है। आप ये मत देखिए कि इसका वैल्यूएशन क्या चल रहा है। वैल्यूएशन अभी पिछले अगर मीडियन पी के हिसाब से कंपेयर करें तो काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जो इसका आइडियल प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है 30 to 40 उस पर आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर पहुँचेगा। बाकी डिसीजन आपका है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो इसको प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।